बढ़ रहा है तनाव, समझे ग्रहों के सुझाव। मानसिक तनाव आज के आधुनिक समय काल में अत्यंत बड़ी समस्या बन गई है। सभी प्रकार के भौतिक सुख होते हुए भी आज लोग मानसिक तनाव का सामना करते हैं। दिमाग में सदैव विचारों की सुनामी चलती रहती है, भविष्य की चिंता सताती रहती है, छोटी छोटी बातों से भी मन विचलित होता है, रात को नींद नहीं आती, एक प्रकार से निराशा छाई रहती है। मन बेचैन होता है, भीड़ में रहकर अकेलापन लगता है, अकारण से चिंता निर्माण होती है, विचार रुकते नहीं, जिस कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम स्वयं से प्रश्न पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आपका मन सदैव दौड़ते रहता है। इनमें से कोई चीज़ यदि आपके साथ हो रही है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु मां डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं, अर्थात विषय आपके ध्यान में आ गया होगा कि मानसिक तनाव क्यों बढ़ता है। इस समस्या का महत्व एवं गांभीर्य आपको पता होगा। आज इस समस्या का स्वरूप अत्यंत बड़े स्तर पर बढ़ गया है, इतना कि कम अधिक मात्रा में हर मनुष्य आज तनाव का सामना कर रहा है। इसीलिए आज हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। इस विषय पर मैं कुछ उपाय भी देने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न ऐसा है कि ये सब क्यों होता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन सभी के लिए मुख्य रूप से कुंडली का चंद्रमा जिम्मेदार होता है, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। कुंडली में यदि चंद्रमा दुर्बल अवस्था में है, पाप ग्रहों की दृष्टि में राहु केतु के प्रभाव में है, तो मन सदैव विचलित रहता है, चिंता करते रहना और इमोशनल उतार चढ़ाव भी शुरू रहते हैं। दूसरा कारण है मंगल ग्रह। कुंडली का अशुभ मंगल क्रोध, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी में निर्णय या विचार न करते हुए प्रतिक्रिया जैसे प्रश्न निर्माण करता है। कोई छोटा सा विषय जिसका समाधान सरलता से प्राप्त हो सकता था, लेकिन उस पर आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता हो तो मंगल ग्रह के उपाय करना आपके लिए आवश्यक है, जो आज के वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ। मानसिक तनाव का कारण बनने वाला तीसरा ग्रह शनि है। शनिदेव की 7.5 शुरू हो, ढैया शुरू हो, महादशा अंतरदशा में शनिदेव का प्रभाव बढ़ा हो, या मूल कुंडली में शनिदेव नकारात्मक स्थिति में हो, तो ऐसे जातकों को लगातार मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। मन को निराशा घेर लेती है, मैं जिम्मेदारियां कर्तव्यों को पूरा कर सकूंगा या नहीं, ऐसे प्रश्न मन में निर्माण होने लगते हैं। उसके बाद एक और ग्रह के कारण समस्या निर्माण होती है, वह है राहु। राहु के प्रभाव से व्यक्ति अधिक विचार करने लगता है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, ऐसे विचार मन में लगातार आने लगते हैं। ऐसे विचारों का मन में तूफान उठने लगता है। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन जहाँ प्रश्न निर्माण होते हैं वही उत्तर की खोज करनी चाहिए। उस अनुसार मान लीजिए कि चंद्रमा के कारण समस्याएं निर्माण हुई हो, तो उस पर सबसे पहला उपाय जो चंद्रमा हमें स्वयं बताता है, वह उपाय है अपनी भावनाओं का आदर करें, लेकिन गुलाम ना बने। रात को चंद्रमा के प्रकाश में शांत बैठे, एक गिलास पानी पीजिए, चंद्रमा के प्रकाश को अपने ऊपर पड़ने दे। 2-5 मिनट भी प्रकाश आप पर पड़ गया तो काफ़ी है। इससे चंद्रबल बढ़ता है। जेब में सदैव सफ़ेद रंग का रुमाल या कपड़ा रखें, इससे भी चंद्रबल बढ़ने में मदद होती है। मंगल ग्रह के कारण ये समस्या निर्माण हुई हो तो 5 मिनट लंबी सांस लें। अपनी सांस में जब शांति निर्माण होती है तब तनाव बाहर निकलता है। तुलसी या चंदन के सुगंध की अगरबत्ती लगाए, उससे भी सकारात्मक लाभ होगा। शनिदेव के कारण ये समस्या अगर निर्माण हुई है तो सबसे पहले समझ ले कि ये समस्या कोई शिक्षा नहीं, बल्कि शनिदेव हमें संयम सिखाते हैं। शनिवार के दिन काले उड़द दान करें। हर रोज कम से कम 10 मिनट शांति से बैठकर ध्यान करें। बुजुर्ग लोगों की मदद करें, उनका आदर करें। ये सभी उपाय करने से आपके प्रश्न प्राकृतिक रूप से कम होंगे।
अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मकता निर्माण होगी। राहु ग्रह के कारण यदि परेशानी निर्माण हुई है तो राहु हमसे कहता है कि जो अधिक भय दिखाता है वह सत्य नहीं होता। राहु को सकारात्मक करने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करें। रात को 9 बजे के बाद नकारात्मक वार्तालाप को टालें। ऐसा करने से कुंडली का राहु सकारात्मक होगा। यदि गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव से मन शांति विचलित हुई हो तो गुरुदेव हमसे कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए ज्ञान और सकारात्मकता बढ़ाएं। गुरु समान लोगों का आदर करें, उन्हें उचित मान सम्मान दें। हर रोज सूर्य को नमस्कार करें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का हर रोज 11 बार जाप करें। एक बार एक जातक मेरे पास आए। उनका प्रश्न था कि मुझे लगातार चिंता सताती रहती है, रात को नींद नहीं आती, काम में ध्यान नहीं लगता। मैंने उनकी कुंडली देखी, चंद्रमा राहु के प्रभाव में था। मैंने उन्हें कुछ सरल उपाय बताए। उन्हें बताया कि हर रोज रात को कम से कम 10 मिनट तक शांत बैठे, चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा जेब में रखे। उन्होंने उचित पद्धति से उपाय किए। परिणाम स्वरूप 3 सप्ताह में ही बदलाव हुआ। वे बोले, मैडम मेरा मन पहली बार स्थिर हुआ है। कुंडली में बदल नहीं हुआ, भाग्य को बदला नहीं जा सकता, केवल मन बदलता है, केवल उपायों से। हमारा मन हाथ में रखा दिया है, उस दिए को यदि हम सदैव प्रकाशमान रखते हैं तो हमें दिशा स्पष्ट दिखाई देगी और जीवन में उन्नति हम कर सकेंगे, अंधेरे से भी मार्ग निकाल सकते हैं। मन ही बंध है, मन ही मुक्ति भी है। एक श्लोक आपको पता होगा, मन एवं मनुष्यान कारण बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण भी है। जो मन पर विजय प्राप्त कर सकता है वह अपने जीवन में राजा बनता है। कुरुक्षेत्र पर अर्जुन का मन विचलित हुआ, उसके हाथ थरथराने लगे, मन भयग्रस्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं, तुम्हें जिस चीज का भय है वह सत्य नहीं है, तुम्हारा मन तुम पर भारी हो गया है, इसीलिए सबसे पहले मन को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान, कर्म, संयम, कर्तव्य सिखाते हैं, जिस कारण अर्जुन पुनश्च युद्ध के लिए तैयार होता है। आपका मन आपको का शत्रु हो सकता है और आपका मन ही आपका मित्र भी बन सकता है। ग्रह केवल दिशा दिखाने के काम करते हैं, उस दिशा के अनुसार चलना आपको ही है। एक बात ध्यान में ले, किसी भी प्रकार का तनाव ना ले, मन ही नहीं बल्कि अपनी सुने। बताए गए उपाय उचित पद्धति से श्रद्धा से करें। तनाव को हटाने से मन के अंदर शक्ति जागृत होती है। मन शांत होने पर भाग्य आपके सामने झुकता है। हर रोज कम से कम 10 मिनट स्वयं के लिए दे, जीवन बदलने के लिए उतना भी काफ़ी है। अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, कभी कभी आप छोटी सी बात पर भी तीव्रता से प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बाद आपको पछतावा होता है? यदि आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट अवश्य लिखें। इस समस्या पर आपको मंगल ग्रह का उपाय करना है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जीवन में बड़ा बदलाव करने के लिए इस वीडियो की मदद होने वाली हो, इस प्रकार के वीडियो आप सुनना चाहते हो तो विषय को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपका मन सबसे अधिक परेशान कौन सी चीज़ से हो रहा है, या आपको सबसे अधिक तनाव किस चीज़ से आता है। आज से आप कौन सा उपाय शुरू करने वाले हैं वह भी कमेंट में लिखें, ताकि दूसरों को उससे प्रेरणा मिल सके। ये विषय स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।